इस आदमी ने एक छोटे खिलौने को देखकर ऐसा रोबोट बना दिया था जो आयरन मैन जैसा था। उसके पास भले ही संसाधन नहीं थे, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वो घर के सभी उपकरणों को तोड़कर 1 महीने में घातक रोबोट बना लेता है जिसे कोई नहीं हरा सकता था। अगले दिन आदमी ने दुश्मनों का अड्डा ढूंढ लिया। दुश्मन ने सोचा वो बदला लेने आया है, इसलिए वो तुरंत अपने साथियों को आदमी को ढूंढने के लिए भेज देता है। पर आदमी बदमाशों को अलग करके एक एक को तोड़ना चाहता था। उसने 2 बदमाशों को चींटियों की तरह पल भर में मार दिया था। ऐसा ताकतवर रोबोट देखकर दुश्मन के पसीने छूटने लगे थे। वो डरकर भागने की सोचता है और बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने रोबोट को कंट्रोल करते हुए उसे भी मार गिराया था। दरअसल यह आदमी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। ये बदमाश कुछ महीनों पहले एक रात उनके घर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे। उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी थी और डरपोक बेटा अपने पिता को जलता देख कुछ नहीं कर पाया था। एक बेटा होकर वो अपने बाप को बचा नहीं सका। यहाँ तक कि पुलिस ने भी बदमाशों को पकड़कर छोड़ दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, जिससे बेटा और दुखी हो जाता है। इसलिए उसने बदला लेने के लिए एक रोबोट बना दिया था। रोबोट बदमाश को कार में बंद कर पेट्रोल टंकी को फाड़ देता है और आग लगाकर दुश्मन को जला देता है। लेकिन एक लड़के ने रोबोट की वीडियो बना ली थी, पर आदमी उसे नहीं मारता, बस वो रोबोट को वहाँ से निकाल लेता। पर उसके जाते ही लड़के ने तुरंत वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। 1 घंटे में 100 मिलियन व्यूज हो गए थे। कुछ लोग रोबोट को हीरो मान रहे थे तो कुछ उसे आतंकवादी। कुछ लोग रोबोट को देखकर घबरा गए थे। पुलिस रोबोट कंट्रोलर को खोजने के लिए दिन रात एक कर देती है, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अगले दिन आदमी का कंप्यूटर हैक हो जाता है। हैकर ने ईमेल भेजकर बताया कि वो उसका राज जानता है। उसने कुछ अपराधियों की लिस्ट भेजी। हैकर चाहता था कि कोई बुराई के खिलाफ लड़ने वाला हो। आदमी ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर फैसला किया कि वो बुराई के खिलाफ लड़ेगा। उसका पहला मिशन बच्चों का अपहरण करने वाले अपराधियों को पकड़ना था। रोबोट को कंट्रोल करता हुआ वो सीधा गुंडे के अड्डे में घुस जाता है। साधारण गोलियां रोबोट को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। आदमी रोबोट की ताकत और अपनी समझ से सारे दुश्मनों को मारने लगता है। लेकिन मशीन गन की बौछारों से रोबोट कमजोर हो गया था। वो छिपना चाहता था, लेकिन गैसोलीन के धमाके के कारण रोबोट का सिस्टम कमजोर होने लगता है। वो उठ नहीं पा रहा था, जिससे आदमी टेंशन में आ जाता है। तभी मौका देखकर बदमाशों का बॉस बजूका निकालकर सीधा रोबोट पर निशाना लगा देता है, जिससे रोबोट घायल हो गया था और आदमी की नाक से भी खून बहने लगा था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। उसने रोबोट को दोबारा से खड़ा कर दिया और इस बार अपनी अद्भुत शक्ति से बदमाशों पर वार करता है। मामला बेजे डरता देख बॉस भागना चाहता था, पर रोबोट ने उसे 100 मीटर ऊंचाई से फेंक दिया था, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के आने पर बदमाश उल्टे लटके थे और सारे बच्चे सही सलामत आजाद थे, जिसके बाद से रोबोट सबका हीरो बन गया था। गली गली में उसकी कहानी फैल गई थी। कुछ दिनों बाद पुलिस का बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है और इलाज के पैसे के लिए वो एक अमीर आदमी से पैसों के बदले रोबोट देने का वादा करता है। पुलिस ऑफिसर ने रात भर एक जैमर बनाया। फिर अगले दिन कुछ लोगों को हाई स्पीड ट्रेन को हाईजैक करने के लिए भेज दिया था, ताकि रोबोट लोगों को बचाने आए और उसके जाल में फंस जाए। टीवी पर खबर देखते ही आदमी तुरंत रोबोट को लेकर निकल पड़ता है। ट्रेन पर रोबोट को देख बदमाश चेनसॉ निकाल लेते हैं। फिर रोबोट ने जैसे ही दरवाजा खोला तो जैमर की वजह से उसका कनेक्शन टूट गया था। आदमी हैरान था, जिसके बाद बदमाश रोबोट को काटने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक बच्चे ने हीरो को बचाने के लिए जैमर को छीनकर तोड़ दिया था, जिससे रोबोट का कनेक्शन वापस जुड़ जाता है और बदमाशों को हरा देता है। तभी अचानक ट्रेन के 2 डिब्बे अलग हो गए थे। रोबोट ने सुपरमैन की तरह उन्हें जोड़कर अपने शरीर से एक पुल बना दिया था, जिससे सारे यात्रियों को बचा लिया जाता है। पर ट्रेन का खिंचाव भी बहुत ज्यादा था, जिस कारण रोबोट टूटकर ट्रेन से नीचे गिर जाता है।